अभी आपको अहम खबर दें, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेम्स फैल्कन्स पीएसएल 7 से दस्तबरदार हो गए हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि पीसीबी ने मेरे मुआहदे का एहतराम नहीं किया, मेरे साथ झूठ बोला गया। इस सब के अंदर अब एक इंतहाई अजीबो गरीब और बदतरीन मामला और आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी पीसीबी की तारीख की और पीएसएल की तारीख की इस वक्त सामने आई है। जेम्स फॉकनर लीव्स पीएसएल प्रीमेच्योरली, एक्यूजेस पीसीबी ऑफ लाइंग एंड नॉट ऑनरिंग एग्रीड पेमेंट्स। इसने पीसीबी को झूठ बोलने का इल्जाम भी लगाया है और इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम इसने कहा है कि इन्होंने मेरी पेमेंट्स जो हैं जिस तरह से देनी थी उस तरह से नहीं दी। पीएसएल में ही जी आज दो प्लेयर्स एलेक्स हेल्स और बेन डकेट विड्रॉ कर गए और दोनों ने बेसिकली एलेक्स हेल्स जो कि क्योंकि स्टार प्लेयर है, अभी आईपीएल में भी उसको मतलब खरीदा गया है कि ये आईपीएल की प्रेशर की वजह से जो है एलेक्स हेल्स छोड़ के चला गया पीएसएल को। और जेम्स फॉल्कनर उनकी जानिब से कैसा ट्वीट किया गया जिससे मैं भी हर्ट हूँ और मेरी तरह हर पाकिस्तानी वो भी हर्ट होगा, जाहिर है हर किसी को तकलीफ पहुंची होगी। सलमान, आपने सारा मामला देखा, सारा माजरा देखा, जाहिर है आपको भी दुख हुआ होगा इससे। अभी जो खबर आई है कि जी जेम्स फॉकनर जो है उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। उन्होंने ट्वीट किया है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पीएसएल हैव ट्रीटेड मी डिसग्रेसफुली और आई एम वेरी हर्ट और वगैरह वगैरह एंड आई एम लीविंग द पीएसएल। के अंदर अब एक इंतहाई अजीबो गरीब और बदतरीन मामला और आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी पीसीबी की तारीख की और पीएसएल की तारीख की इस वक्त सामने आई है और इस सारे के सारे मामले में एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सामने आया है। इस हवाले से बहुत सी चीज़ें तो इस वक्त सामने आ चुकी हैं। इस खिलाड़ी के पीसीबी के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात और उन इल्ज़ामात पर पीसीबी का रद्द अमल, ये तमाम तर वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त पब्लिक हो चुके हैं। आप नाज़रीन कराम सबसे पहले ये खबर जो है ये ESPN क्रिक इन्फो की अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेम्स फॉकनर लीव्स पीएसएल प्रीमेच्योरली, एक्यूजेस पीसीबी ऑफ लाइंग एंड नॉट ऑनरिंग एग्रीड पेमेंट्स। यानी कि इसने मैचेस खत्म होने से पहले और अपने एग्रीमेंट को पूरा करने से पहले, अपने मुआहदे जिस पर इसने दस्तखत किए थे उसे मुकम्मल करने से पहले पीसीबी की ये जो लीग है पीएसएल ये छोड़ दी है। इसने पीसीबी को झूठ बोलने का इल्जाम भी लगाया है और इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम इसने कहा है कि इन्होंने मेरी पेमेंट्स जो हैं जिस तरह से देनी थी उस तरह से नहीं दी। जरा इसका ट्वीट पढ़ ले, ये दो हिस्सों में इसने ट्वीट किया है। आई अपोलोजाइज टू द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, मैं पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन से माजरत खा हूं, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव हैड टू विड्रॉ फ्रॉम द लास्ट 2 मैचेस एंड लीव द पीएसएल ड्यू टू रियल पीसीबी नॉट ऑनरिंग माई कंट्रैक्चुअल एग्रीड पेमेंट्स। यानी कि मैंने पीसीबी के जो मैचेस हैं पीएसएल के वो नहीं खेले और पीसीबी ने मेरी जो पेमेंट्स हैं वो नहीं की। आई बीन देयर द होल ड्यूरेशन एंड दे हैव कंटिन्यूड टू लाई टू मी। मैं यहाँ पर मुकम्मल तौर पर रहा लेकिन इन्होंने मुझसे झूठ बोलने पर इक्तफा किया। दूसरा ट्वीट आप देख सकते हैं, इट हर्ट्स टू लीव एज आई वांटेड टू हेल्प टू गेट इंटरनेशनल क्रिकेट बैक इन पाकिस्तान एज देयर इज सो मच यंग टैलेंट एंड द फैंस आर अमेजिंग। इसने कहा कि मुझे बड़ी इस पर तकलीफ हो रही है और इस सब के साथ बट द ट्रीटमेंट आई हैव रिसीव्ड हैज बीन अ डिस्ग्रेस फ्रॉम पीसीबी एंड पीएसएल। आई एम श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड माई पोजीशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरी जो पोजीशन है उसे समझ सकेंगे। इस वक्त मुकम्मल तौर पर भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है और जितना बदनाम वो कर सकते हैं पाकिस्तान के पीएसएल को उतना वो कर रहे हैं। जबकि ज़राए ने इस वक्त पीसीबी के अंदरूनी ज़राए जो हैं उन्होंने हमें ये कंफर्म कर दिया है कि जेम्स फॉकनर जो हैं उन्हें मुआहदे की 70% अदायगी कर दी गई थी लेकिन जेम्स फॉकनर को रकम जो है वो वसूल नहीं हुई। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स जो हैं तारीख के अंदर, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये इस वक्त एक तनाज़ा चल रहा है, ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स की तारीख में हुल्लड़बाजी, बदतमीज़ी, इग्नोरेंस, एरोगेंस, हर चीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा बहुतात में पाई जाती है, अकड़ और ये तमाम तर चीज़ें। तो ये एक फैक्टर तो ये भी है। में ही जी आज दो प्लेयर्स एलेक्स हेल्स और बेन डकेट विड्रॉ कर गए और दोनों ने बेसिकली एलेक्स हेल्स जो कि क्योंकि स्टार प्लेयर है, अभी आईपीएल में भी उसको मतलब ख़रीदा गया है, तो उसका कहना ये है कि जी वो बबल फैटिक की वजह से जो है वो वापस जा रहे हैं। वन कैन अंडरस्टैंड कि बिल्कुल प्लेयर्स को प्रॉब्लम आ रही है बबल फैटिक की और आईपीएल में भी क्योंकि वो साइन ऑन हुआ है तो ऑब्वियसली ही डजंट प्ले फॉर, ही इज़ नॉट बीइंग सेलेक्टेड फॉर इंग्लैंड एनीमोर, बट ऑब्वियसली पीएसएल खत्म होने का कुछ उनको गैप मिलेगा, उसके बाद फिर ही हैव टू फ्लाई ऑफ टू इंडिया, रिमेन इन क्वारंटाइन एंड देन प्रिपेयर फॉर आईपीएल और फिर वहाँ पर भी उसको बबल में रहना है। सेल्स के जाने के बाद जी सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली बात है काफ़ी उस पर डिबेट हुई और उस पर कुछ लोगों का
कुछ लोगों ने ये भी जी आर्गुमेंट पुट फॉर्थ किया कि जी ये आईपीएल की प्रेशर की वजह से जो है एलेक्स हेज छोड़ के चला गया पीएसएल को और आईपीएल वालों ने प्रेशर डाला होगा। अब मुझे नहीं समझ में आता कि यार इस किस्म की मतलब बातें करने से फ़ायदा क्या होता है। खेल के जाएगा यहाँ से और रन्स करके जाएगा तो आईपीएल की वो जो फ्रेंचाइज जिसने उसको लिया है वो तो और खुश होंगे कि एलेक्स हेज जो है इन फॉर्म आ रहा है हमारे लिए खेलने के लिए। तो इस किस्म की बात करना कि जी आईपीएल वाले जो है वो हमें मतलब हमारे लीग को ख़राब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने जो है प्रेशराइज किया, ये बड़ी मतलब जो है ना डजंट मेक एनी लॉजिकल सेंस टू मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये जो हर वक्त एक एंगल निकलता है जब भी कुछ होता है पाकिस्तान क्रिकेट में कि जी इंडिया ने करवाया, ठीक है कश्मीर प्रीमियर लीग बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल इशू तो उसमें थे इश्यूज, लेकिन अदरवाइज जो नॉन पॉलिटिकल चीज़ें हैं उसमें मतलब यू नो टू जस्ट बिलीव कि इंडिया कराता है, इंडिया पे होता है, इसके इंडिया का हाथ होता है इन चीज़ों के पीछे। आई मीन इट्स रियली इट्स जस्ट नॉट सेंसिबल एट ऑल एंड आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड कि जो फॉरेन प्लेयर्स है वो अपना फैसला खुद करते हैं, जिस तरह एलेक्स हेज ने अपना फैसला किया। तो आईपीएल और पीएसएल का कोई कंपैरिजन नहीं है, साफ सीधी बात है। आईपीएल में जिस किस्म का पैसा दिया गया है ऑक्शन में, आई मीन कम ऑन लेट्स लीव इट एट दैट, ठीक है ना, बेकार है कंपैरिजन भी करना। और जेम्स फॉल्कनर उनकी जानिब से कैसा ट्वीट किया गया जिससे मैं भी हर्ट हूँ और मेरी तरह हर पाकिस्तानी वो भी हर्ट होगा, ज़ाहिर है हर किसी को तकलीफ पहुँची होगी। सलमान आपने सारा मामला देखा, सारा माजरा देखा, ज़ाहिर है आपको भी दुख हुआ होगा इससे, तो ये सारा क्या मामला पेश है? आपकी बात भी हुई होगी खिलाड़ियों से, दोस्तों से। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो सब कॉन्टिनेंट में आते हैं कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, और वहाँ आके इनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं जाता कुछ लोगों का, नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट, दे थिंक दे आर अबव द लॉ, दे आर अबव एवरीथिंग। अभी जो खबर आई है कि जी जेम्स फॉल्कनर जो है वो कैसे को बोलते हैं, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। उन्होंने ट्वीट किया है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पीएसएल हैव ट्रीटेड मी डिसग्रेसफुली और आई एम वेरी हर्ट और वगैरह वगैरह, एंड आई एम लीविंग द पीएसएल एंड आई अपोलोजाइज टू द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस वगैरह। अब कहानी ये सामने आ रही है कि जी फॉल्कनर साहब को ज़्यादा पैसे चाहिए थे, एडिशनल पैसे वो मांग रहे थे, जिसकी वजह से पता चला है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो मतलब जो पेमेंट है प्लेयर्स की पीएसएल में सिंस द डे पीएसएल स्टार्टेड, ये पीसीबी हैंडल करता है, फ्रेंचाइजेस नहीं हैंडल करते हैं। पीसीबी डायरेक्टली पेमेंट करता है प्लेयर्स को